राजस्थान में खान विभाग ने 14,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। 9 अगस्त तक 3,551 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है, जो पिछले साल से 532 करोड़ ज्यादा है। अब विभाग की नजर नीलामी, रॉयल्टी और बकाया वसूली के जरिए अतिरिक्त 2,500 करोड़ रुपए जुटाने पर है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुस्तरीय कार्य योजना तैयार की है। 12 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम की समीक्षा बैठक में राजस्व प्राप्ति, कार्यालयवार प्रदर्शन और आगामी महीनों में राजस्व बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 9 अगस्त 2026 तक विभाग को 3,551.59 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह 3,019.24 करोड़ रुपए था, यानी करीब 532.39 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग की कार्य योजना में राजस्व जुटाने के लिए बड़े संस्थानों को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। HZL और RSMML से 3,700 करोड़ रुपए, जबकि सीमेंट कंपनियों से 795 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। इसके अलावा RCC और ERCC ठेकों से 2,050 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जुटाने की योजना है। प्रधान और अप्रधान खनिजों से रॉयल्टी के रूप में बड़े संस्थानों, सीमेंट कंपनियों और ठेकों से प्राप्ति को छोड़कर 660 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधान खनिजों के पहले से नीलाम ब्लॉक से अपफ्रंट पेमेंट के रूप में 170 करोड़, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नीलामी से 75 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। अप्रमुख खनिजों के पूर्व में नीलाम प्लॉट से प्रीमियम राशि के रूप में 182 करोड़ रुपए और आगामी नीलामी से 267 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। निर्माण विभागों से 175 करोड़, अवैध खनन की शास्ति से 150 करोड़ और पुरानी बकाया राशि से 50 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 14,000 करोड़ रुपए के मूल लक्ष्य के अलावा विभाग ने करीब 2,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की संभावनाएं भी चिन्हित की हैं। HZL से 750 करोड़, कंसंट्रेट के एक्सपोर्ट से 300 करोड़ और सल्फर रॉयल्टी से 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा रीअसेसमेंट से 200 करोड़, न्यायालय के निर्णय के बाद 158 प्लॉट्स की नीलामी से 500 करोड़, अरावली जिलों में पॉलीगोन से बाहर स्थित क्षेत्रों से 350 करोड़ और अन्य प्लॉट्स एवं ब्लॉक्स की नीलामी से 250 करोड़ रुपए जुटाने की संभावना जताई गई है। LOI स्वीकृति और संविदाओं से 100 करोड़, HCL से सल्फर रॉयल्टी से 200 करोड़ तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण और अन्य नगरीय निकायों से खनन पट्टा आवंटन की सहमति मिलने पर नीलामी के जरिए 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त किए जाने की योजना है। लंबित EC प्रकरणों के निस्तारण से 50 करोड़ और एमनेस्टी योजना लागू होने पर करीब 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की संभावना जताई गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने नॉन ऑपरेशनल खनन पट्टों को दोबारा चालू करने को भी प्रमुख रणनीति बनाया है। इसके साथ ही अरावली हिल्स में अवधि समाप्त हो चुके खनन पट्टों में नियमानुसार खनन गतिविधियां शुरू कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इससे न केवल खनन गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है, बल्कि राजस्व संग्रह में भी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। कार्यालयवार आंकड़ों में भी राजस्व संग्रह की तस्वीर अलग अलग दिखाई देती है। जयपुर जोन ने 9 अगस्त तक 727.90 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 672.58 करोड़ रुपए से 55.32 करोड़ अधिक हैं। वहीं उदयपुर जोन ने 1,881.06 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाकर पिछले वर्ष के मुकाबले 382.07 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की है। उदयपुर जोन में राजसमंद 2 कार्यालय का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, जहां 172.23 करोड़ रुपए की राजस्व वृद्धि दर्ज हुई। उदयपुर कार्यालय में भी 140.87 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भीलवाड़ा जोन में 69.71 करोड़ और कोटा जोन में 58.96 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी सामने आई। जोधपुर जोन में 676.61 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36.80 करोड़ रुपए अधिक है। जालोर, जैसलमेर और नागौर जैसे कार्यालयों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। जैसलमेर में राजस्व अंतर 55.87 करोड़ रुपए, जबकि नागौर में 51.98 करोड़ रुपए रहा।
जहां कई कार्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं कुछ क्षेत्रों में राजस्व में कमी भी सामने आई है। टोंक कार्यालय में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 84.66 करोड़ रुपए की कमी, जबकि एसएमई जयपुर में 80.51 करोड़ रुपए की कमी दर्ज हुई। जोधपुर कार्यालय के सोजत में 45.68 करोड़ रुपए की गिरावट रही। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, दौसा और अन्य कुछ कार्यालयों में भी राजस्व संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। ऐसे कार्यालयों के प्रदर्शन में सुधार को आगामी महीनों की राजस्व रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। विभाग ने जुलाई तक 3,336.47 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति दर्ज की थी और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 14,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में शेष अवधि में राजस्व संग्रह को तेज करना होगा। बड़े संस्थानों से मिलने वाली रॉयल्टी, खनन पट्टों की नीलामी, लंबित मामलों का निस्तारण, बकाया वसूली और अवैध खनन पर कार्रवाई को राजस्व बढ़ाने के प्रमुख माध्यमों के रूप में रखा गया है। इस पूरी रणनीति में एक ओर जहां नए राजस्व स्रोत तलाशे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहले से उपलब्ध राजस्व स्रोतों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर है। 14,000 करोड़ के लक्ष्य के साथ अतिरिक्त 2,500 करोड़ की संभावित आय का खाका तैयार किए जाने से खान विभाग ने राजस्व संग्रह को लेकर आक्रामक रणनीति का संकेत दिया है। 14,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत खान विभाग ने इस बार 9 अगस्त तक, अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो 3551 करोड़ रुपए से ज़्यादा राजस्व हासिल किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% ज़्यादा है। कहा जा सकता है कि खान विभाग जिस तरह से समेकित प्रयास कर रहा है, उससे इस राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।